तो जाने कि अब छठे इमाम से कहा मौला हमने यहूदियों से पूछा, सहना सवाल जहनों में, मैं चला जाता हूँ मुझे याद रहता है मैं कहाँ से गया था। तो जाने कि अब इमाम से कहा मौला कुरान क्या थे, यदुल्लाह वक़ालत यहूद यदुल्लाह मग़लूला, अल्लाह का हाथ टूटा हुआ। कहा हमने यहूदियों से पूछा, वो तो कहते हमारा अक़ीदा नहीं है कि अल्लाह का हाथ टूटा हुआ। तो मौला ने कहा तुमने क्या समझा था कि यानी यहूदियों का यही अक़ीदा कि अल्लाह का हाथ टूटा हुआ गर्दन में लटका हुआ। भाई पढ़ते वक्त भी तो कहा फिर मौला क्या मुराद है इस आयत से कि अल्लाह कह रहा है उसके दोनों हाथ खुले हुए हैं। तो कहा मौला ने फरमाया कि अल्लाह का जिस्म नहीं है। कहा फिर वो यहूदियों के लिए अल्लाह ने क्यों निस्बत दी कि वो कहते हैं कि अल्लाह का हाथ टूटा हुआ। कहा क्योंकि यहूदियों का अकीदा ये है कि अल्लाह ने तकदीर लिख दी है, अब बदल नहीं सकता। पता नहीं लोग हैं या नहीं। अल्लाह ने तकदीर लिख दी है, अब बदल नहीं सकता। कहा जिसने तकदीर लिखी है वो बदल नहीं सकता। यमहुल्लाहु मा यशा व युस्बित व इंदहु उम्मुल किताब। इमाम ने कहा इस आयत में जवाब है कभी ना कहना हमें कुरान काफी है, कभी ना कहना कुरान काफी है। तो कुरान पढ़ते जाओगे खुद ब खुद गुमराह होते चले जाओगे। कुरान में है ये, बहुत से लोग पर खामोश हो गए। सूरह बकरा के अंदर है, आयत नंबर 27 के अंदर है कि वहाँ पे अल्लाह इरशाद फरमाता है, 27-28 आयत पढ़ेंगे 28 के अंदर, कि वहाँ पे लिखा हुआ है कि बहुत से लोग कुरान पढ़ते हैं, यहदी बिही कसीरा व युदिल्लु बिही कसीरा, बहुत से हिदायत पा जाते हैं, बहुत से गुमराह हो जाते हैं। कुरान पढ़ के परवरदिगार हिदायत की किताब है तो हिदायत मिलनी चाहिए, ये गुमराह क्यों होते हैं। अल्लाह अगली आयत में कहता है वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन, कुरान पढ़ के कोई गुमराह नहीं होता सिवाय उनके जो पहले ही फासिक हो। पता नहीं लोग है या नहीं। तो अगर कभी कोई आपसे आके कहे कि भाई मुझे तो कुरान पढ़ के गुमराही ही मिल रही है, समझ जाइए फासिक है। पता नहीं लोग हैं या नहीं है, पता नहीं लोग हैं या नहीं है। तदानी गिराम अब वो कहने लगे भाई मौला ये कुरान के अंदर से, मौला ने कहा कुरान में मौजूद है अल्लाह जब तकदीर लिखता है तो बदल भी सकता है। कब बदलता कैसे है? का कई चीजों से तुम्हारी दुआएं तुम्हारी तकदीरें बदल देती हैं, मांगो तो सही वो बदलना जानता है। अब कोई ताज्जुब ना करे अगर कोई आके कहे मेरे यहां औलाद नहीं, मुझे बेटा है नाज फरमाइए। अरे जाने के रामी वो अल्लाह तकदीर अगर लिखता है तो बदल भी सकता है। वो कदीर है, वो हकीम है, वो अलीम है। तो जाने के रामी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तो कई चीज़ें हैं जिनसे तकदीर इंसान जो है, उनमें से एक है दुआ, दूसरे है सदका, है ना जहनों में। सदका के जहनों में बड़ा मशहूर मारूफ रिवायत है, आपने सुन रखी होगी कि जनाब ईसा गुजर रहे थे और देखा कि भाई वहाँ पे शादी हो रही है, तो कहा भाई आज रो यहाँ खुशी मना रहे हैं, कल यहाँ गम होगा। तो हवारियों ने कहा क्यों? कहा क्योंकि दूल्हा दुल्हन जो है मर जाएंगे आज रात। अगले दिन हमारे फिर वापस आए तो फिर भी खुशी थी। तो कहा है नबी अल्लाह आपने कहा था यहाँ गम होगा। तो कहा परवरदिगार तूने मुझे खबर दी थी। कहा हाँ, जाके देखोगे तो दूल्हा दुल्हन के बिस्तर तले एक सांप है, उसने इन्हें डसना था लेकिन इन्होंने सदका निकाल दिया था। मैंने उस सांप को मोहलत ही नहीं दी कि वो डस सके। पता नहीं लोग हैं या नहीं है, पता नहीं लोग हैं या नहीं है। तो दुआएं सदकात तकदीर बदल सकते हैं। अरे जब दुआ तकदीर बदल सकती है, सदका खैरात तकदीर बदल सकता है। कुछ लोग पहुंच गए हैं। जब दुआ सदका खैरात तकदीर बदल सकता है तो फिर ताज्जुब ना करना हुसैन की जरी। मैं पूरा खून जिक्र दे रहा हूँ आपकी खिदमत में। ये कैसे कोई ताज्जुब करे कि हुसैन की जरी तकदीर नहीं बदल सकती, जरी पे जाओ तो सही। तो और ये वो चीज़ें हैं कि जो वाक़ई मुजर्रब हैं, ये तजर्बा शुदा है। मैं एक रोक के जुमला पेश कर रहा हूँ अगर सुनना चाहेंगे। बहुत बड़े हमारे आलिम दीन गुजरे हैं, सैयद शरफुद्दीन आमिली लुबनान के आलिम दीन थे, बहुत बड़े। इनकी मनाज़िरे पे बहुत किताबें, अन्नस्व वल इज्तिहाद, अल मुराजात, उर्दू में भी तर्जुमा है, दीने, मकतब अहले बैत और मनाज़िरे पे किताबें सारी, और बहुत किताबें लिखी।
मसाइल फ़िक़ही, फ़िक़ह जाफ़री के इन्होंने दिफा में बहुत मनाज़िर किए और लाखों लोग शिया किए। कौम मुक़द्दस में अक्सर जो मिस्र के जामिअतुल अज़हर के पढ़े हुए शिया होते थे वो कहते थे कैसे, तो कहते थे इनकी किताबें पढ़ के शिया हुए। तो बहुत मजबूत थे, अल्लाह ने बड़ी तौफ़ीक़ दी थी। सैयद शरफ़ुद्दीन आमिली, मूसवी आमिली, जबल आमिल के रहने वाले, तो इसलिए आमिली कहा जाता था। तो 20वीं सदी में हमारे दो उलमा मराजों ने आले सऊद के ज़माने में हज में नमाज पढ़ाई। एक आगा मुसल हकीम ने और एक आगा शरफ़ुद्दीन ने, सैयद शरफ़ुद्दीन, और दोनों ने फैसल के ज़माने में। तो फैसल बहरहाल उसने, बाज़ उलमा ने नकल किया कि आगा हकीम से कहा था कि मैं जन्नतुल बक़ी बनवा दूंगा, फिर उसके बाद भाइयों ने ही उसके अमेरिका से मिलकर कत्ल करवा दिया। बहरहाल अब ये जा रहा है तो बहरहाल फैसल ने बुलाया, कभी बुलाया, मैं मिलना चाहता हूँ। तो आगा शरफ़ुद्दीन मूसवी, उनका बहुत नाम था, किताबें उनकी छप गई थी, उनका बहुत चर्चा हो गया था। जब गए तो कहने लगे कि पहुँचे। अब बादशाह, आपको पता है बादशाह कितने पढ़े लिखे होते हैं, कुछ ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। हाँ, तो अब जितनी तालीम होती है आजकल तो सदर और वज़ीर आज़म भी ऐसे ही आ रहे हैं। तो लेकिन बहरहाल अब बादशाह ज़्यादा एजुकेटेड नहीं, वो पैसा बाप दादा बादशाह थे तो बादशाह बन गया। तो अब वो उसने कहीं बुलाया आ गए सैयद शरफ़ुद्दीन मूसवी आमिली को, और अपने जो बड़े बड़े वहाबी उलमा थे उनको ही बुला लिया। एतराज़ किया आगा शरफ़ुद्दीन मूसवी आमिली पे बादशाह फैसल। उसने कहा, कहने लगे क्या 20वीं सदी आ गई है, लोग चाँद पे पहुँचने वाले हैं और आप अभी तक गारे मट्टी की कब्रों को जाके चूमते हैं। और मुझे बताया, यानी क्योंकि मदीने में तो उन्होंने सरी गिरा दी थी इसलिए गारे मट्टी की कब्रें थी। और कहने लगे मुझे बताया नजफ़ करबला के अंदर सोने चांदी की ज़रिए लगा रखी है, आप लोग सोने चांदी के बोसे देते हैं, यहाँ गारे मट्टी को चूमते हैं, क्या यानी आप लोगों ने तरक्की का क्या सीखा? तो आगा शरफ़ुद्दीन आमिली कहते हैं कि मैंने फ़ौरन बाबुल हवाइज से तवस्सुल किया, पता नहीं लोग हैं या नहीं, कहा कि मौला मुझे जवाब तो इल्मी बहुत से हैं जहन में, इस बेचारे के अक्ल, इसकी समझदानी छोटी, पता नहीं लोग हैं या नहीं, ऐसा जवाब दे मौला के इसे समझ में आए, बादशाह हिल जाए। तो कहा कि ठीक है मैं भी जवाब देता हूं। मैं तवस्सुल कर ही रहा था बाबुल हवाइज से, कहा मौला मेरा मामला नहीं है, यहाँ इज्जत जाएगी आबरू जाएगी आपके अजदाद के दीन की, मेरा तो है नहीं, मैं तो पैरोकार हूँ। पता नहीं लोग हैं या नहीं, बहुत से लोग जो हैं वो आइम्मा को भी इमोशनल ब्लैकमेल कर लेते हैं। तो कहा मौला मामला तो आपका है, आपके जद का दीन है, मेरा क्या? तो कहा जवाब ऐसा देंगे मैं बादशाह का जवाब दे सकूं। क्या मैं भी बैठा सोच ही रहा था कि क्या जवाब दूं कि बादशाह को लगे कि अचानक एक आदमी ने ऐलान किया, बादशाह सलामत, रसूल इस्लाम के ज़माने के कुरान हिरन की खाल पे वो दरियाफ्त हुआ है, वो आपके लिए ज़ियारत के लिए लेके आए। कहा मैंने देखा कि मतलब फैसल खड़ा हो गया, कहा लाओ। तो उन्होंने जो है वो कुरान करीम मखमल के कपड़े में लपेट रखा था, सोने की तारें लगी थी। जैसे ही उसने कुरान हाथों में लेके चूमा, आंखों से लगाया, कहा मैं फौरन खड़ा हुआ, मैंने कहा शिर्क, बिदअत, हराम, चीनी तो अल्फाज आते हैं उन्हें। तो जैसे कहा ना शिर्क बिदअत हराम, तो फैसल ने पलट के कहा मौलाना दिमाग खराब हो गया आपका क्या? महल के अंदर शोर मचाने लगे। कहा ये तुम क्या कर रहे हो? सोने की तारों के बोसे दे रहे हो, मखमल के कपड़ों के बोसे दे रहे हो, हिरन की खाल को चूम रहे हो? कहा नहीं मौलाना, मैं सोने की तारों के, मखमल के कपड़े के, हिरन की खाल के नहीं, वो जो कुरान है उसकी वजह से चूम रहा हूं। कि हम भी गारे मट्टी के बोसे नहीं देते, वो जो कब्रों में नबी, कहा वो जो कब्र मुतहर में है, नबी और आले नबी हैं, हम उनकी वजह से बोसे देते हैं। का कुछ देर के लिए बिल्कुल सटपटाया, खामोश हो गया। का इस साल अपने मुफ्ती आजम से कहने लगा, मुफ्ती आजम तो समझते हैं ना, पाकिस्तानियों से बेहतर कौन समझेगा। तो अपने मुफ्ती आजम से कहा भाई अब्दुल्ला बिन बाज़ साल तुम नहीं, ये नमाज पढ़ाएंगे। का इन्होंने ऐसा जवाब दिया कि दिल को लग रहा है कि आज कुरान आ जाए और जो साहिब कुरान हो, पता नहीं लोग हैं या नहीं, जो साहिब कुरान हो उसे नहीं चूमोगे, और जो वारिस कुरान हो